बेगूसराय में 30 दिवसीय नाट्य अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाला का जो आयोजन हो रहा है, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। कार्यशाला में भाग ले रहे बच्चे काफी प्रतिभावान हैं। दिनकर जी की भूमि में ऐसे ही कला और साहित्य का संगम है, और साथ में जो गंगा का प्रभाव है, तो कला और साहित्य को आगे आना ही है। एनएसडी से आए गुरुओं से ये बच्चे बेहतर सीखे, ये मेरी कामना है। ये बातें बरौनी रिफाइनरी के ईडी सत्यप्रकाश ने श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में चल रहे नाट्य कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम रिफाइनरी पहले भी करता आया है और आगे भी करेगा। 23 मई से 22 जून तक स्थानीय श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के सभागार में स्थानीय नाट्य विद्यालय दिल्ली और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला में शनिवार को बरौनी रिफाइनरी के ईडी सत्यप्रकाश पहुंच बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बच्चों ने ईडी का तालियों से स्वागत किया। ईडी ने बच्चों को स्टेशनरी का सामान देकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें इस कार्यशाला में सीखने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि जिस एनएसडी में जाने के लिए कलाकार इच्छुक रहते हैं और सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, वो एनएसडी आपके द्वार पर आया है, इसलिए मन लगाकर यह प्रशिक्षण सीखें। कार्यक्रम के संयोजक रंग निर्देशक डॉक्टर अमित रोशन ने ईडी को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इसके अलावा कार्यक्रम में निदेशक कुंदन सिन्हा, सह निर्देशक सारिका भारती, चंदन सोनू, रंगकर्मी दीपक कुमार ने भी अन्य अधिकारियों को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। मंच संचालन अभिजीत मुन्ना ने किया। कार्यक्रम में ईडी के अलावा अधिकारी मीनाक्षी, सीसीओ अर्पिता पटेल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो फिल्म से संबंधित रहा है, क्योंकि मैं टेलीविजन, रेडियो एंड फिल्म प्रोडक्शन में ही मेरा मास्टर्स रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फिल्म्स एंड म्यूजिक है मेरे बहुत ही करीब है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एनएसडी यहाँ पे भी इस तरीके का वर्कशॉप कर रही है और प्रोग्राम्स, एक्टिंग बच्चों को सिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगी कि ये बहुत मुश्किल की बात होती है, एक ऑनर की बात होती है कि हम एनएसडी से एक्टिंग सीखते हैं, क्योंकि मेरे साथी हैं जो कि एनएसडी में ऑडिशन के लिए जाते हैं हर साल और बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि एनएसडी यहाँ पे ऐसी कार्यशाला कर रही है। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि अनुपम खेर, नीना गुप्ता, ऐसे एक्टर्स जो है एनएसडी के पास आउट हैं। तो आपको बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए, यहाँ पे सीखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी एक अच्छे एक्ट्रेस या एक्टर यहाँ से भी जरूर निकलेंगे। सर, एनएसडी और आईओसीएल के कोलैबोरेशन से एनएसडी द्वारा यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, खासकर ग्रामीण बच्चों को। इस पर आपका क्या अनुभव रहा है? अभी आए हैं तो क्या अनुभव रहा है? देखिए, ये कार्यक्रम एनएसडी और इंडियन ऑयल की तरफ से किया जा रहा है और बेगूसराय में किया जा रहा है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में हम लोग शरीक हो रहे हैं। और बेगूसराय में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं और दिनकर जी की भूमि पर वैसे ही कला और साहित्य का जो ये यहाँ पर संगम है, गंगा जी के प्रवाह के धारा के बगल में, तो इसलिए इस परिवेश में अपने आप कला और साहित्य को तो आगे आना ही है। तो इसीलिए हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम से हम लोग जुड़े हैं और इन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इस पूरे महीने के कार्यक्रम में ये लोग खूब प्रयास करें, जो हमारे गुरुजन आए हैं एनएसडी से, उनसे कुछ सीखें, मेरी यही कामना है। क्या आईओसीएल का भविष्य में भी इसी तरह का कोई और अन्य योजना है इसी तरह का काम करने के लिए, खासकर बच्चों को लेकर? हम लोगों ने भूतकाल में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं और भविष्य में भी ऐसा आएगा तो हम लोग साथ में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। आज जो आपका वर्कशॉप है उसका पहला दिन है और बरौनी रिफाइनरी की ईडी आए हैं। कैसा ये वर्कशॉप चल रहा है और ईडी जो के द्वारा क्या कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया? आज ये वर्कशॉप का पहला दिन है और ईडी सर कल नहीं आ पाए थे, जबकि हमारा उद्घाटन समारोह होना था, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से समय निकाल के आज वो आए और उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने ये कहा कि इस तरह का वर्कशॉप बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने बेगूसराय को चुना है यहाँ पे इन बच्चों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनके पास सारे संसाधन नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन वो बच्चे यहाँ पर अभी एनएसडी के तत्वाधान में इस वर्कशॉप को कर रहे हैं। साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने एनएसडी के इससे पहले कोई एक वर्कशॉप हुई होगी 94 के आसपास, जिसमें से एनएसडी के कुछ फैकल्टी आए होंगे, उनके साथ उन्होंने एक नाटक में काम भी किया था। वो बहुत उत्साहित थे, वो बहुत खुश थे। पहला दिन कैसा रहा आपका वो वर्कशॉप?
ये वर्कशॉप अभी अभी शुरू हुआ है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। बच्चे अभी ईडी सर के सामने डांस कर रहे थे और सबने उनसे एक एक किट लिया है जो स्टेशनरी किट था। बच्चे ने सारे बच्चे उनके साथ बैठ के फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाए हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बच्चे तो टैलेंटेड हैं और बाकी थोड़ा सा गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान यही दिखे हैं बच्चों में कि समझ रहे हैं, समझ है उनमें, समझते हैं चीज़ों को, तो उन्हें थोड़ा बहुत गाइड किया जाए, गाइडलाइन दिया जाए कि किस तरह से डांस करना है या एक्टिंग करना है या रिदम को समझें, म्यूज़िक को सुन के गाएं, तो ये सब थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रोडक्शन बनाना है, जैसे पूरा प्ले तैयार करना है, तो फिर थिएटर के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। डायलॉग्स कैसे बोलना है, कैसे स्टेज पे चलना है, किस तरह से अपने अपोजिट कैरेक्टर को संवाद देना है, फिर उसके साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को क्लियर करना है, तो ये सब थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। तो इसके बाद अभी क्या 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 प्ले भी कोई इस पर और आप लोग सिखा रहे ताकि उसका परफॉर्मेंस हो सके? हाँ जी, हम लोग यहाँ पे इस 30 दिनों के वर्कशॉप के दौरान इन लोगों को क्लासेस वगैरह के साथ-साथ, एक्टिविटी के साथ-साथ हम प्रोडक्शन भी तैयार करेंगे। वो प्रोडक्शन हमारा इधर बेगूसराय में भी शो होगा उसका, और उसके बाद नेक्स्ट शो हम दिल्ली में करेंगे एनएसडी कैंपस में, अभिमंच जो है प्रोसिनियम, उसी में इनका शो होने जा रहा है। और मेरा पर्सनल अगर बेगूसराय को लेकर के बात करूं, तो मैं पहली बार बेगूसराय आई हूं काम करने के लिए और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत यहाँ के लोग एक्टिव है और मतलब आर्ट को लेकर के बहुत उत्सुक हैं, मतलब जानकार या जानना या करना किसी चीज़ को लेके, किसी टास्क को पूरा करना, तो मुझे बेगूसराय का अच्छा लगा। और बच्चे भी बहुत एक्टिव है, टैलेंटेड भी हैं, समझदार भी हैं। और ऐसा था कि 100 बच्चे थे, 100 में हम खुद ही बहुत ऐसे हो रहे थे कि किसे लिया जाए, किसे नहीं लिया जाए। तो सब बच्चे कहीं न कहीं अपने में बहुत टैलेंटेड थे, बहुत समझदार थे, लेकिन हम लोगों ने अपना लिमिट देखते हुए जो हमें इंस्ट्रक्शन मिला है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम 35-36 के आसपास बच्चों को सेलेक्ट किए हैं।